माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय विधायक श्री रामविलास कामत जी, श्रीमती रोनम रानी जी, श्री अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी, श्री सतीश कुमार शाह जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहां उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप सब लोग जो यहां पर उपस्थित हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। आप अच्छी संख्या में यहां उपस्थित हैं, इसके लिए मैं आप सबको मैं बधाई देता हूं। अब आप जानते ही हैं कि कितना काम किया गया है पहले से। अब आप जानते हैं, आप सब जानते हैं कि हम लोगों की सरकार आई 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी। लेकिन आप जान लीजिए, उसके पहले जो सरकार थी तो हम लोगों ने तो बहुत काम किया है। जब से हम लोगों का काम शुरू हुआ तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। लेकिन याद है ना, जो हम लोग जब आए थे 24 नवंबर 2025 को और उसके पहले जो सरकार बनी थी, तो आप जान लीजिए बहुत पहले बहुत बुरा हाल था। जो पहले की सरकार थी, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, शाम में ही घरे में रहते थे। याद करिए ना, हम तो अपना जब रहते थे जगह जगह, तो हम तो जाते थे तो उन लोगों के घरवा पर खाली रहता था। हम जहां भी जाते थे उन लोगों के घर में खेल करके हम जाते थे। लेकिन आप जान लीजिए, शाम में सबको बंद कर दिया था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी उन लोगों के टाइम में। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी, ये पहले का था। और उसके बाद जब हम लोगों की सरकार बनी, हम लोगों ने यहाँ पर इतना ज्यादा सारा का सारा काम यहाँ पर पूरे तौर पर किया। अब जो कुछ भी हो रहा, शुरू से बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। और आप जानते ही हैं कि पहले क्या स्थिति थी, पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पहले वाले में तो बहुत बुरा हाल था। तो हम लोग तो जब आए तो वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है मुस्लिम का। और आप जान लीजिए, फिर हम लोगों ने देखा था हिंदू मंदिर वाले में भी कुछ इधर उधर रात में गड़बड़ होता था। तो हम लोगों ने 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई और जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं। और सब तरह से काम सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों को जो भी मौका मिला सब काम करना शुरू किए। जब से हम लोग आए, सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले
और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। वर्ष 2023 से बिहार लोक, उसके बाद हम लोग तो पहले कर दिए थे, वो लोग कहा था कहने के लिए, हमने कहा नहीं आप ही चला दीजिए। उन लोगों की संख्या 3,68,000 रही है पहले से, वो करते रहे। फिर 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग और बीपीएससी से लेकर के हम लोगों ने थोड़ा शुरू किया तो 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली हुई। और जो पहले से थे 2006 में 3 लाख, कुल मिला के 68,000 हम ही कह दिया आप ही लोग कर लीजिए, तो उसमें से कुछ लोग शामिल हो गए थे, तो उसमें 28,976 जो 2,68,000 बनाया गया था उसमें शामिल हुए। और उसके बाद जब उसमें शामिल हुए तो हम लोगों ने तय किया कि इसके लिए कोई जरूरत नहीं कि बीपीएससी की परीक्षा में आए, तो हम लोगों ने ये कर दिया कि पूरे तौर पर उसके लिए उन्हें 5 मौके तय किए। आज इसमें 4 परीक्षा का योजना हो चुका है। आज इसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए, फिर उसी में रहे। अभी 73 है और उसमें भी 1 मौका और दिया गया, वो सब तो हो ही जाएगा। तो अब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। अब इसके बाद फिर और भी हम लोग बीपीएससी के द्वारा फिर और अब हो रहा है नई जगहों पर 45,000 नए पदों का शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है। ये सब किया जा रहा है और बाकी जो बच गए उनको भी परीक्षा दे करके जो भी संभव होंगे वो करेंगे। तो सब कर दिया गया। और फिर इसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, पहले वाली सरकार में तो इतना खराब हालत था, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज होते थे और जब जाते थे इलाज के लिए पटना पहुंचने में ये सब हो रहा। फिर उसके बाद हम लोगों ने 2008 में भी बहुत काम किया था। 2008 से कृषि रोड मैप बनाकर अब इसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। देखिए 2008 से 2012 तक पहला, फिर 2012 से 2017 तक दूसरा, 2017 से 2023 तक तीसरा कृषि रोड मैप सब जगह करके काम किया गया। और आप जानते हैं कि अब उसके बाद फिर हम लोग दे रहे हैं वर्ष 2024 से 29 तक योजनाओं का तेजी से काम किया जा रहा है। अब जानते हैं पहले भी, अब तो ये चौथा वाला हो रहा है और उसके पहले भी बहुत काम हुआ है। अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। अब मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया। तो इस तरह से एक एक काम हो रहा है। अब इसके बाद और भी जो हो रहा है और काफी होगा, तेजी से और काम होगा। अब उसी तरह से हम लोगों ने सब जगह काम किया, एक एक तरह से शुरू से ही काम किया। कुछ बात आपको बता रहे हैं। फिर 2015 में 7 निश्चय के तहत हम लोग उसी समय 15 में 7 निश्चय किया, और फिर 20 में 7 निश्चय 2 किया, और इस बार किया है 25 में 7 निश्चय 3। तो 7 निश्चय जो 15 में किया गया उसके तहत सब काम किया गया 7 जगह। आर्थिक हल, युवाओं को बल, और दूसरा आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, और तीसरा हर घर तक बिजली, चौथा हर घर नल का जल, पांचवा हर घर शौचालय, और छठा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने, तथा 7वां अवसर बढ़े आगे बढ़े का काम किया गया। और फिर जो है इसी को जो हम लोगों ने 15 से शुरू किया 20 तक में, तो उसके पहले भी यार हम लोग बिजली के लिए बहुत कुछ करवा रहे थे, पहले से ही काफी कुछ कर रहे थे। अब उसी तरह से उसमें 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। अब आप सब लोगों के यहाँ बिजली घर पहुंच गया। लेकिन पहले क्या था कि बहुत पैसा हम लोगों का लग रहा था, तो उसमें थोड़ा पैसा उनको लग रहा था,
सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दिया, लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने तय कर दिया है, अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब आप सबको घर में मुफ्त में ही दिया जा रहा है, कहीं पर कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो आप जान लीजिए। इसके बाद हम लोग और कर रहे हैं कि आप लोगों का जो दे दिया मुफ्त में, और उसी तरह से आपके घर में भी आपसे मांग रहे हैं और वहीं पर एक चीज लगा देंगे और उसके चलते आपको और बहुत फायदा होगा। तो सब जगह से ये सब काम हम लोग कर रहे हैं और चारों तरफ से सब जगह से भी काम हो रहा है। अब फिर वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत सब काम किया गया है। तो पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला दूसरा है, और सक्षम महिला तीसरा है, हर खेत तक सिंचाई का पानी, और चौथा है स्वच्छ गांव समुद्र स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, और फिर पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर, और छठा है उसी में सुलभ संपर्कता, तथा सातवां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेली मेडिसिन एवं बाल हृदय योजना। सभी पर काम किया गया है। अब ये जो काम शुरू में किया गया है तो थोड़ा काम इन लोगों और हो रहा है। 7 निश्चय 2 के जो भी काम थोड़ा बहुत बचा है उसको इसी साल हो जाएगा।